प्यारे साथियों, आप सभी उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर परीक्षा दे चुके हैं तो अब कट ऑफ क्या रहने वाला है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, आइए हम आप लोगों को इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, जितने लोगों ने पेपर दिया है यानी कि 23, 24, 25 और फिर 30 और 31 में, यानी कि टोटल आपके 10 पेपर हुए हैं। उन 10 पेपरों में मान लीजिए कि किसी का पहले दिन पड़ गया, किसी का लास्ट में पड़ा, तो क्या फायदे होने वाले हैं और क्या नुकसान होने वाला है, तो आइए हम देखते हैं। नॉर्मलाइजेशन मिलता किसको है, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, पर ये जानिए। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि सभी शिफ्ट को एक इक्विवेलेंट करना, सभी को एक बराबर जो है एक लेवल में करना। क्योंकि किसी किसी शिफ्ट का पेपर देखेंगे आप तो कठिन आ जाता है, किसी किसी का शिफ्ट का पेपर जो है कि इजी आ जाता है। क्वेश्चन सभी ऐसे बनाए जाते हैं कि इजी टू मॉडरेट होता है, लेकिन जरूर ऐसा होता है कोई कोई शिफ्ट में कोई बच्चा जो है जरूर 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा जान पाता है और 2-4 क्वेश्चन कम, और 2-4 क्वेश्चन कम और ज़्यादा जो होते हैं व्यक्ति को कहीं ना कहीं मेरिट से बहुत पीछे कर सकता है और बहुत आगे लेकर जा सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन माने होता है जो 23 तारीख को पेपर हुआ था 23 में, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट का हो चाहे वो सेकेंड शिफ्ट का हो, उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि पेपर यूपीपी का कैसा आने वाला है, तो इसलिए उनको जो है नॉर्मलाइजेशन जो है इसमें फायदा होता है 23 वाले का। चाहे इनका पेपर हार्ड हो चाहे इजी हो, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, इस 23 के बाद जब जाते हैं 24 में हुआ, 25 में हुआ और आपने देखा कि 30 में हुआ और 31 में हुआ, तो ये जो पेपर होते हैं यह शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होता है। शिफ्ट वाइज का मतलब हुआ कि इसमें जो है कि जिस शिफ्ट का पेपर इजी होगा, यह पता कैसे चलता है कि इजी है कि हार्ड है। मान लीजिए इसमें सबसे हाईएस्ट पाने वाले व्यक्ति का नंबर देखा जाएगा और इस शिफ्ट में हाईएस्ट देखा जाएगा। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने इसमें एवरेज सबसे अधिकतम अंक मान लीजिए 130 क्वेश्चन हल कर दिया, इसमें 125 ही इसका हाईएस्ट गया, तो यह माना जाता है कि इस शिफ्ट का पेपर जो है कि कठिन था, तो इजी था, इसका क्या था, हार्ड था। अब वह 5 क्वेश्चन लेवल करने के लिए सभी को एवरेज मिला जाएगा। ठीक है, यह एवरेज जो होता है वही नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। यही इसको जो है कि अब एक आपने देखा होगा 2018 की जो यूपीपी की परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में जो है कि जब सेकेंड शिफ्ट के पेपर रद्द हो गए थे और अक्टूबर महीने में 25-26 में पेपर कराया गया था, उसमें आपने देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। जितने लोगों का परीक्षा रद्द नहीं हुआ था वो सारे सुबह वाले बच्चे यूपीपी में आज भर्ती हो गए, और जितने लोगों का पेपर रद्द हुआ था कोई नजर नहीं आता है उस परीक्षा में। नॉर्मलाइजेशन से बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और बहुत अच्छा भी पड़ता है। किसी किसी की जिंदगी बन जाती है और किसी किसी की जिंदगी खराब हो जाती है। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छी प्रक्रिया नहीं है। एक ही दिन में परीक्षा हो, एक ही पेपर हो और पूरा का पूरा बराबर हो जाए, ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जिंदगी को तहस नहस कर देता है। यहाँ पर देखेंगे 25 में फिर ऐसा ही होगा, 30 में और 31 में, और कम से कम 20 से 25 अंकों का खेल होता है। यहाँ बढ़ाना घटाना तो 20-25 नहीं होता है। आपने मान लीजिए एक्यूरेसी देखी जाती है, कितना आपने क्वेश्चन सही किया और कितना आपने गलत किया। मान लीजिए आपने 150 को 50 कर दिया और आपका जो है 30 क्वेश्चन सही हुआ, 30 क्वेश्चन जो है कि 40 क्वेश्चन में गलत हो गया, 110 नहीं हो गया। नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा नहीं होगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने 130 क्वेश्चन हल किया, उस 130 में अगर उसने 10 गलती और 120 नहीं किया, इसको ज्यादा फायदा होगा। फायदा क्या होगा, इसके सही करने का जो परसेंटेज है वो क्या है, ज्यादा है। तो इसीलिए जब आपको पता रहे कि पेपर में नॉर्मलाइजेशन अगर होने वाला है तो आपको गलती कम करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है कि मतलब ये सोचें कि मैं ज्यादा ही पॉजिटिव में ध्यान दूं। ठीक है, सही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार से यही नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, आपकी कटाव क्या रहने वाली है, कैसे आपका कटाव जाएगा, इसके लिए हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या होने वाला है, कटाव होता क्या है। ठीक है, और यही होता है नॉर्मलाइजेशन, सभी को एक विरेसी में रखना। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।